Welcome back to Biology on Earth. We are discussing cell signaling. So next topic under this unit is termination of GPCR signaling pathway. As we have already discussed about GPR, which are called G protein coupled receptors, and mechanism of their action accordingly to different ligands. So in this video, I'm going to discuss about the termination of GPCR signaling pathway. There are different modes by which this signaling is terminated. The first one is called ligand itself terminate response. So here the first example is the thyroid hormone. So first of all, for the thyroid hormone released from thyroid gland, first of all the hypothalamus act. So hypothalamus release the hormone which is called TRH, which is thyrotrophin releasing hormone. In response to this hormone, pituitary gland secretes second hormone which is called the thyroid stimulating hormone. So through the blood circulation, this thyroid stimulating hormone reach to thyroid gland and bind to its specific receptor which is GPCR here. This is a GPCR receptor which is specific for TSH. So once TSH bind to this receptor, the thyroid gland produce thyroid hormones which include the T3 and T4 hormone, and once their number or their amount increase inside the thyroid, these hormones they in turn down regulate the secretion of TRH from hypothalamus and TSH from pituitary gland, and this is also called the negative feedback. इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक होता है कि जैसे एक सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है तो उसके एंड पे जो प्रोडक्ट बनेगा या कोई हार्मोन प्रोटीन जो भी बनेगा, जब उसकी कंसंट्रेशन सेल में बढ़ जाएगी तो वो प्रोटीन इस तरीके से जो है नेगेटिवली रेगुलेट करेगा सेक्रेशन, जो कि प्राइमरीली जो एंजाइम जहां जो हार्मोन्स हैं जो इसके सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दिस इज हाउ द थायराइड हार्मोन इट negatively down regulate the secretion of TRH from hypothalamus and TSH from pituitary gland. So with the help of this negative feedback, this signaling is stopped and thyroid stop producing these hormones. So all these hormones they are inhibited. So this is the inhibitory sign. So second example under this is the another hormone which is called the growth hormone releasing hormone. Now growth hormone releasing hormone, it is a type of somatotroph which has activatory action. ये जो है इसका एक्शन एक्टिवेट करना है, किसी को ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करवाना है पिट्यूटरी ग्लैंड से. लेकिन एक इसका और हार्मोन होता है एंटागोनिस्ट हार्मोन जो होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन. ये एक सोमैटोस्टैटिन है, मींस इसका एक्शन इनहिबिटरी है. ये जो है जो GHIH है इसको डिफरेंट सेल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देन हाइपोथैलेमस. तो यहाँ पे जब जो ये दोनों हार्मोन्स हैं इनके लिए रिसेप्टर सेम ही है GPCR रिसेप्टर, बिकॉज हम यहाँ पे डिस्कस ही GPCR को कर रहे हैं. तो दोनों के लिए GPCR है लेकिन रिसेप्टर डिफरेंट होंगे क्योंकि लिगेंड्स डिफरेंट हैं. तो क्या होता है इस सिग्नलिंग में कि जब यहाँ पे जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये रिलीज होता है, इसके रिस्पॉन्स में जो जी प्रोटीन है इसका अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होता है, जो कि इन टर्न जो एक्टिवेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेज को, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज होती है और जो प्रोटीन काइनेज ए है ये एक्टिवेट होता है और ये डिफरेंट प्रोटीन्स को आगे फॉस्फोराइलेट करता है और सिग्नलिंग को कंप्लीट करता है. लेकिन यहाँ पे जो सेकंड हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, जब ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये ऐसे जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जो कि एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करते हैं. तो जब एडिनाइलिल साइक्लेज की एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा. यहाँ पे साइक्लिक जो एएमपी है इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा सेल में, मींस इसकी सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये सारी जो सिग्नलिंग है ये स्टॉप हो जाएगी यहीं पे. तो इस तरीके से दो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, सेम सेल पे दो लिगेंड्स भी हो सकते हैं क्योंकि सेल में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं और ये एक लिगेंड जो है ये सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है, दूसरा स्टॉप करता है. तो इस तरीके से भी एक जो स्पेसिफिक लिगेंड है ये किसी सेल सिग्नलिंग को स्टॉप कर सकता है, जो कि GPCR सेल की रिसेप्टर की सिग्नलिंग है. दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे GTPase एक्शन. Now some enzymes they have GTPase action. What is GTPase action? It is GTP activating protein. So यहाँ पे GTPase activity का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि GTP को
दोबारा से जीटीपी में कन्वर्ट करे, ये होती है जीटीपेज एक्टिविटी। जब हमने जीपीसीआर को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे L1, L2, L3 तीन लूप्स हैं जीपीसीआर की, और जो L3 लूप है इसमें GEF एक्टिविटी होती है विच इज कॉल्ड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी। और ये जो GEF एक्टिविटी है ये क्या करती है, ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करती है। कौन से जीटीपी को, जो कि यहाँ पे जो जी प्रोटीन में अल्फा होता है, अल्फा सब यूनिट होता है। अभी हमने डिस्कस किया था जीपीसीआर में कि जो जी प्रोटीन है इसमें तीन सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो है जब ये जीडीपी के साथ लिंक्ड होता है तो ये जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो जीपीसीआर है इसके साथ कोई भी लाइगेंड बाइंड करेगा तो इसकी जो L3 लूप है ये जीईएफ की तरह काम करेगी, और जीईएफ क्या करता है, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है। तो जब यहाँ पे अल्फा के साथ जो जीडीपी है ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्फा जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स से, और ये आगे एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ये एक बहुत कॉमन पाथवे है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो जीटीपेज एक्शन में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ये एक जीपीसीआर है, दिस इज कॉल्ड द जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसके साथ जी प्रोटीन जो है ये काम करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक जी प्रोटीन है और यहाँ पे कोई लिगेंड की जब बाइंडिंग हुई इस रिसेप्टर के साथ, जो इसकी L3 लूप है ये जीईएफ के तौर पे काम करती है। मींस ये जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है इसके साथ जो जीडीपी पहले से बाउंडेड है उसको जीटीपी में कन्वर्ट कर देती है। तो जो अल्फा सब यूनिट है ये जीटीपी बाउंडेड, ये डिसोसिएट हो जाता है इस जी प्रोटीन से और मेम्ब्रेन के अराउंड स्लाइड करने लगता है, और फाइनली एडिनाइलिल साइक्लेज के साथ जाके ये बाइंड करता है और इसको एक्टिवेट करता है। नाउ जो एडिनाइलिल साइक्लेज है ये साइक्लिक, ये जो है ये साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन करता है सेल में। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो एडिनाइलिल साइक्लेज है इसका दूसरा भी फंक्शन है, ये जीटीपेज की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे जो एडिनाइलिल साइक्लेज है इसके पास जीटीपेज एक्टिविटी है। जीटीपेज एक्टिविटी कौन सी है, जो जीटीपी को दोबारा से जीडीपी में कन्वर्ट करती है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज, जो यहाँ पे जी अल्फा के साथ जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में है ये जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस तरीके से होगा तो जी अल्फा जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये दोबारा से जी प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है जो बीटा गामा है इसके साथ बाइंड करेगा और सेल सिग्नलिंग यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब जो तीसरा एक्शन है यहाँ पे टर्मिनेशन करना, ये जो जीपीसीआर पाथवे है इसका जो तीसरा है ये है फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज ऐसे एंजाइम या प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइक्लिक एएमपी को 5-AMP में कन्वर्ट करते हैं और साइक्लिक जीएमपी को 5-GMP में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो सिग्नलिंग ऑन है, हम पहले से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जी प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट करता है इसका अल्फा सब यूनिट एडिनाइलिल साइक्लेज को, जिसकी वजह से जो साइक्लिक एएमपी है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इन रिटर्न जो प्रोटीन काइनेज ए है ये एक्टिवेट होता है और फॉस्फोराइलेट करता है डिफरेंट एंजाइम्स को, डिफरेंट प्रोटीन्स को। तो इस तरीके से सिग्नलिंग चल रही है। लेकिन ये जो प्रोटीन काइनेज ए है ये एक और प्रोटीन को या एक और एंजाइम को जो है ये फॉस्फोराइलेट करता है, जो कि यहाँ पे है फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को 5-AMP में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब सेल में साइक्लिक एएमपी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे 5-AMP बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज ए है ये इनहिबिट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो एक इस वे से भी जो सिग्नलिंग है इसकी टर्मिनेशन होती है जीपीसीआर की सिग्नलिंग की। दूसरा है फॉस्फेटेज एंजाइम। ये ऐसे एक अभी हमने देखा पीकेए। पीकेए क्या है, प्रोटीन काइनेज ए। काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स में, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। बट हियर इज द एंटागोनिस्ट एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड फॉस्फेटेज. It help in removal of phosphate enzyme or the phosphate group from different proteins. So जब ये phosphate group को remove करता है different protein से तो ये उन proteins को inactivate करता है। तो एक इस तरीके से भी signaling termination हो सकती है। अब finally जो हम fifth process discuss करेंगे termination का, it is also called the desensitization. सबसे पहले sensitization and desensitization क्या होता है? सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि सपोज यहाँ पे एक सेल है
और इस सेल की वॉल के ऊपर इस तरीके से रिसेप्टर लगा हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीपीसीआर की, तो ये जीपीसीआर रिसेप्टर है। अब क्योंकि रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे लिगेंड आके बाइंड करेगा तो सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी। मींस ये जो सेल है ये लिगेंड के लिए सेंसिटिव है, बिकॉज जो रिसेप्टर है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस सेल को हम बोलते हैं, या इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं सेंसिटाइज्ड रिसेप्टर। दूसरा होता है डिसेंसिटाइजेशन या डिसेंसिटाइज्ड रिसेप्टर। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें क्या करता है सेल की, जो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ होता है, इसको एक वेसिकल में पैक करता है और इसकी इंटरनलाइजेशन कर लेता है। तो जब इस तरीके से इसकी इंटरनलाइजेशन हो जाएगी रिसेप्टर की, तो चाहे लिगेंड यहाँ पे आ जाए लेकिन सिग्नलिंग ऑन नहीं हो सकती। सेल इज इनसेंसिटिव टू एनी टाइप ऑफ लिगेंड, सो दिस इज कॉल्ड द desensitization of receptor। तो इस तरीके से, और it is also called the down regulation of receptor। So here example is adrenergic receptor, which is again a GPCR receptor and it is specific for ligand epinephrine। तो जब यहाँ पे epinephrine बाइंड करेगा तो जो सारा प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जी प्रोटीन में हमने अभी देखा कि तीन सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो इसका अल्फा सब यूनिट है ये डिसोसिएट हो जाएगा जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा और एडेनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। लेकिन जो यहाँ पे बीटा एंड गामा सब यूनिट दोनों है, अब ये जो है ये भी स्टिमुलेटरी मींस ये कुछ ऐसे और प्रोटीन्स को जो है एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे जो बीटा एंड गामा है, दीज आर कॉल्ड दी जी स्टिमुलेटरी बीटा गामा। ये क्या करते हैं, ये रिक्रूट करते हैं कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स को विच आर कॉल्ड दी बीटा ए आर के। दीज आर कॉल्ड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर काइनेज। मींस जो यहाँ पे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है जो इस पे फॉस्फोरिलेशन करेंगे, ऐसे प्रोटीन्स हैं ये। तो जब ये प्रोटीन की रिक्रूटमेंट होती है दिस स्टिमुलेटरी बीटा गामा से, तो यहाँ पे बीटा ए आर के जो है ये आ जाएंगे और ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जो है इनके पास काइनेज एक्टिविटी है तो ये फॉस्फोराइलेट करेंगे जो L3 लूप है रिसेप्टर की। जब L3 लूप की फॉस्फोराइलेशन होती है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, जो इसका C यहाँ पे C टर्मिनल है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और इसके साथ कुछ ऐसे प्रोटीन्स बाइंड करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं बीटा ए डबल आर विच आर कॉल्ड बीटा अरेस्टिन। ये एक साइटोसोल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइटोसोलिक अडेप्टर प्रोटीन। तो ये जो साइटोसोलिक अडेप्टर प्रोटीन है ये फॉस्फोराइलेटेड जो L3 लूप है इसके साथ इस तरीके से बाइंड करते हैं। जब ये इस तरीके से बाइंड करेंगे तो अब ये जो बीटा अरेस्टिन है इसके दो काम हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन बाइंड किया हुआ है इसको ये रिमूव करेगा रिसेप्टर से। तो इस तरीके से सबसे पहले लिगेंड जो है ये रिमूव हो जाएगा रिसेप्टर से। अब जो रिसेप्टर है ये मींस इसकी सिग्नलिंग ऑन नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं ये कि एक ये जो रिसेप्टर है इसको वेसिकल में पैक करते हैं और इसकी इंटरनलाइजेशन कर लेते हैं। मींस सेल के साइटोसोल में रिसेप्टर आ जाएगा वेसिकल के साथ बाइंड होके, तो इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, कुछ भी आप टर्म यूज कर सकते हो। सो हियर बीटा अरेस्टिन हैज टू फंक्शंस। फर्स्ट इज टू रिमूव लिगेंड फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेकंड इज डाउन रेगुलेशन ऑफ receptor which is also called the desensitization of receptor। So this is how the receptor which is called GPCR receptor, its signaling termination occur। So these are the different termination pathways by which GPCR is terminated or its signaling pathway is terminated। If you have any type of query regarding this topic you can ask me in comment section, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth।